साल 1976 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रूज कोई पुरानी बुक ढूंढ रहे थे। शेल्फ्स खंगालते हुए उनकी नजर एक डस्टी से वुडन बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर कुछ पुराने कागज और हाथ से लिखी हुई एक नोटबुक मिली। पहली नजर में नोटबुक बिल्कुल साधारण लगी, लेकिन जब उन्होंने उसे पलटना शुरू किया तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस नोटबुक में मॉक थीटा फंक्शंस और क्यू सीरीज जैसे टॉपिक्स पर 600 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज थे। मॉक थीटा फंक्शंस पर जॉर्ज एंड्रूज ने खुद सालों पहले पीएचडी की थी और अब उसी से जुड़े फॉर्मूलाज अचानक उनके सामने थे। ये धूल खाती नोटबुक किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एनिग्मेटिक मैथमेटिकल माइंड श्रीनिवासा रामानुजन की थी। ये वो हैंड रिटन नोट्स थे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था और इस नोटबुक को ही आज दुनिया द लॉस्ट नोटबुक के नाम से जानती है, जिसके फॉर्मूलाज आगे चलकर यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। रामानुजन की सोच अपने समय के मैथमेटिक्स और साइंस दोनों से कहीं आगे थी। रामानुजन ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाए थे जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस की बैकबोन बन चुके हैं। आज उनके फॉर्मूलाज स्पेस, टाइम और क्वांटम ग्रेविटी से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक को भी समझने में काम आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी और डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस फील्ड्स में भी उनकी रिसर्च ने अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं कि एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले श्रीनिवासा रामानुजन कैसे मैथमेटिक्स के आसमान के कभी न ढलने वाले सितारे बन गए, जिन्हें उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से द मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। In 2012, former Prime Minister Manmohan Singh declared December 22nd as National Mathematics Day. उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता कुप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान पर नौकरी करते थे। उन्हें हर महीने सिर्फ 20 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर का खर्चा निकालना मुश्किल होता था। उनकी माँ कोमलता मल मंदिरों में भजन गाकर घर चलाने में मदद करती थी। रामानुजन बड़ी दुआओं और मन्नतों से पैदा हुए थे। उनके माता पिता के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर नामक्कल के नामगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल जाया करते थे, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा को समर्पित है। नामगिरी देवी को उनकी कुलदेवी माना जाता था और यही वो संतान के जन्म के लिए प्रार्थनाएं करते थे। बड़ी प्रार्थनाओं से उनके घर पहली संतान के रूप में रामानुजन का जन्म तो हो गया था, लेकिन रामानुजन का बचपन तंगहाली के साथ साथ बड़ी बीमारियों से भरा हुआ था। जब वो पैदा हुए थे उस वक्त आसपास के इलाकों में स्मॉल पॉक्स नाम की महामारी फैली हुई थी और 2 साल की उम्र में उन्हें भी इस बीमारी ने घेर लिया था। हालात इतने खराब थे कि थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ही उस साल स्मॉल पॉक्स की वजह से 4000 बच्चों की मौत हो गई थी। किस्मत से रामानुजन किसी चमत्कार की तरह इससे बच गए, लेकिन उनके घर वालों की चिंता तब बढ़ गई जब रामानुजन 3 साल के होने के बाद भी एक भी शब्द नहीं बोल पाते थे। घर वालों को लगने लगा था कि ये बच्चा गूंगा है, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि जब ये बच्चा बोलेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उनके माँ बाप को राहत तब मिली जब रामानुजन एक दिन अचानक बिना किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद बोलने लग गए। 5 साल की उम्र में उनका पास के ही एक लोकल स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। उनके पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसलिए उनका बचपन माँ के साय में बीता, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिशन, पुरानास और रिलीजियस सॉन्ग्स की शिक्षा दी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ मंदिरों में पूजा के लिए जाते थे। यही वजह थी कि उनके मन में भगवान के लिए गहरी आस्था थी। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में रामानुजन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट शुरू से ही दिखने लगा था और अपने सवालों से उन्होंने स्कूल टीचर को सरप्राइज करना शुरू कर दिया था। जब वो क्लास 3 में थे तब एक दिन उनके टीचर क्लासरूम में ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब भी किसी नंबर को उसी एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। इस पर रामानुजन ने तुरंत सवाल किया कि सर, अगर ऐसा है तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर भी आंसर 1 क्यों नहीं आता?
रामानुजन के इस सवाल का टीचर के पास कोई जवाब नहीं था और वो एक तीसरी क्लास के बच्चे से इस तरह का सवाल सुनकर काफी हैरान थे। 10 साल की उम्र में रामानुजन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक नंबर लाकर पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन शहर के ही इंग्लिश मीडियम स्कूल टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जहां उनका फॉर्मल मैथमेटिक्स से पहली बार इंटरेक्शन हुआ। यही उन्होंने अपने सीनियर से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा और फिर उनके लिए चेस